लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे सासन गांव। मृतक रंजना के परिजनों को बंधाया ढांढस। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मृतक रंजना के पति को नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के लिए निर्देश। कहा कि अपने दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए भी दिया जाएगा पर्याप्त समय। पंचायत चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा सरकार निर्धारित समय में चुनाव करवाने के लिए वचनबद्ध, अभी कई क्षेत्रों में सड़क सुविधा नहीं हुई है बहाल। हमीरपुर में बन रहे आधुनिक बस अड्डे का भी किया निरीक्षण। कहा ये केवल बस अड्डा नहीं, ये एक आधुनिक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनकर होगा तैयार। ऊना गोलीकांड पर दी प्रतिक्रिया। कहा पुलिस कर रही कार्रवाई। जयराम के बयान पर कहा कि उनके समय भी होते रहे हैं गोलीकांड। सीमावर्ती क्षेत्रों में अराजकता फैलाने का हो रहा प्रयास। प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज सासन गांव में पहुंचे, जहां पर मृतक रंजना के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। मृतका रंजना की निर्मम हत्या को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने दुख जताया है और इस मौके पर सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित हमीरपुर कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर मृतका के परिजनों ने लोक निर्माण मंत्री के समक्ष मांगे भी रखी, जिस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतक रंजना के बेटे के स्कूल में जाकर उससे मुलाकात भी की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतका रंजन के पति, जो कि लोक निर्माण विभाग के बेलदार के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परिजनों ने मृतका के दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए पिता को समय देने की मांग की थी, जिसके लिए अधिकारियों को उसके पति को रोजाना की ड्यूटी से कुछ घंटे ही छूट देने की भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के चलते प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने हाल ही में इसके खिलाफ एक विशेष अभियान भी शुरू किया है, ताकि नशे को प्रदेश से जड़ से मिटाया जा सके। हिमाचल के ऊना जिला में बीती रात एक पार्टी के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि घटना की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी कई बड़े गोलीकांड हिमाचल में हो चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कैसे की जाती है। वर्तमान कांग्रेस सरकार आपराधिक तत्वों से कड़ाई से निपट रही है। पंचायत चुनाव को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पिछले 2-3 दिनों से बयान दे रहे हैं। अभी प्रदेश के कई दुर्गम के क्षेत्र ऐसी जगह है जहां पर सड़कें बहस नहीं हो पाई हैं। इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में एक साथ चुनाव कराने में दिक्कत आ रही है। जैसे ही ये कर के बहाल हो जाएगी, पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार मिलकर पंचायत चुनाव को समयबद्ध तरीके से करवाने के लिए उचित कदम उठाएगी। हमीरपुर में 127 करोड़ की लागत से बना रहे आधुनिक बस अड्डे के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि ये सिर्फ एक बस अड्डा नहीं होगा, बल्कि इसमें मल्टीपल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित कई दफ्तरों के लिए भवन भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसका कार्य समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए ऐसा है, अब जो एक इंसिडेंट हुआ है, मुझे उसकी पूरी जानकारी अभी नहीं है, मगर ऐसा कहा गया है कि एक शूट आउट वहाँ के एक निजी होटल में हुआ, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये चीजें हो रही है। लगातार हिमाचल से सटे पंजाब बॉर्डर पे ये चीजें हमको लगातार देखने को मिल रही है। पीछे जब भाजपा की सरकार थी, नैना देवी में इतना बड़ा शूट आउट हुआ, वो भी तो हुआ। उसके पहले हरोली में एक शूट आउट हुआ जब बीजेपी की सरकार थी। तो ये इसमें बात ये नहीं है, बात ये है कि कार्रवाई कब हो रही है। कार्रवाई सुनिश्चित हमारी सरकार तुरंत कर रही है। आज भी अभी हमीरपुर का इंसिडेंट हुआ, इसमें एक ही दिन में रात तक जो है वो कल्प्रिट को दबोच लिया गया। वैसे ही वहां पर भी जो इसमें जो कल्प्रिट्स है उनके ऊपर जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो हाँ, पुलिस का कार्य है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये जरूर है कि कुछ तत्व जो है वो पंजाब से हिमाचल में आकर इस तरीके की वारदात करते हैं। एक माफिया कल्चर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से गैंग्स पंजाब में ऑपरेट करते हैं, वसूलियां करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वैसे ही एक प्रचलन बद्दी के इलाके में, ऊना के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उसके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं, और हम बिल्कुल भी इस तरीके का माहौल हिमाचल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर फिर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं, मगर उसमें सरकार और पुलिस अपना पूरा कार्रवाई उसके ऊपर करेगी। अभी बड़े जोर शोर से उसका काम चला हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 123 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और पिछले 2 साल में इसका कार्य जो है वो शुरू हुआ है, और अब लगभग जो है वो कंप्लीशन के ऊपर है।
तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सौगात सरकार की इस क्षेत्र के लिए है। और ये केवल बस स्टैंड ही नहीं है, बस स्टैंड तो केवल इसका एक पार्ट है। अगर इसमें मल्टी पार्किंग की सुविधा है, कम से कम 300-400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा इसके अंदर में इसमें होगी। बहुत से ऑफिसेज और कारखाने इसमें इसमें खोले जाएंगे। और उसके साथ साथ अलग अलग बैंक्वेट हॉल का प्रोविजन भी इसमें रखा गया है। जितने भी ऑफिसेज हमीरपुर के अंदर है अभी, तो क्योंकि उसकी शुरुआती तौर पे है, जब सब अपने आवेदन देंगे, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, आरडी है, या और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो अपने आवेदन दे सकते हैं और कमर्शियल रूप से भी इसको चलाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए ये मात्र केवल एक बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड तो केवल उसका एक हिस्सा है, मगर उसके साथ साथ ये सब चीज़ों का सुविधाएं क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। तो उस दृष्टि से एक अच्छा प्रोजेक्ट है और समय में कंप्लीट हो रहा है। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जिनके माध्यम से इसका कार्य चल रहा है, और एचआरटीसी और ट्रांसपोर्ट जिनका ये प्रोजेक्ट है, उन सभी को मैं इसके लिए बधाई देना। पीछे एक वारदात हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें सरकार ने और पुलिस विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ पुलिस विभाग को कि एक ही दिन में जो इसमें आरोपी है, और हैरानी की बात भी है, दुख की बात भी है कि एक नाबालिग 14 साल का युवा, उन्होंने ऐसी जो है ओछी हरकत करी। और यहाँ पे जो परिवार है उनको बहुत बड़ा एक पीड़ा हुई। इस तरीके से उनके जो घर में उनकी धर्मपत्नी है, उनकी मृत्यु हुई। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसमें ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि युवा कहीं ना कहीं जो है वो नशे की आड़ में इस तरीके की चीज़ें का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। हालांकि सरकार इसके ऊपर बहुत कड़ा संज्ञान ले रही है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। मगर फिर भी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें इस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो उसमें हम पूरी संवेदनाएं हमारी परिवार के प्रति है। और क्योंकि जो ये मृतक महिलाएं हैं, उनके जो पति हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत है, तो उसमें भी इन्होंने कुछ थोड़ी सी छूट और रियायत मांगी है, क्योंकि इनका जो बच्चा है वो थोड़ा जो है मेंटली दिव्यांग है, मेंटली चैलेंज्ड है, स्कूल में है, तो उनका देखभाल के लिए समय की आवश्यकता है। तो हमने अपने विभाग को कहा है कि इनको साथ वाले सेक्शन में जो है लगा दे और कुछ घंटे ये अपनी ड्यूटी दे, वो भी आवश्यक है। मगर साथ में अपने बच्चे को भी ये उसका उसका जो है ख्याल रखे। उस दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया है कि उनको इसी इलाके में रखा जाएगा। दूसरा, इनका कुछ सड़क की मांग रखी इन्होंने, तो उसको भी मैंने, हमारे चीफ इंजीनियर है यहाँ पे, एससी है और एक्सीएन है, मैंने उनको कह दिया है कि उसको एनुअल प्लान में डाल दे और इसका जो मेटलिंग टायरिंग का कार्य है उसको अगले साल उसको पूरा कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।